बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मुबारक अली फ़खर। दोस्तों को, भाइयों को चैनल पर वेलकम, खुश आमदीद। जी आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो हमें इंडिया से मिस्टर मुन्ना कुमार मिश्रा जी ने भेजी थी। उन्होंने हमसे इसका इलाज पूछा था और हमने उनसे इलाज बताने से पहले इस गाय की सारी हिस्ट्री मालूम की और हिस्ट्री मालूम करने के बाद हमने इसको डायग्नोस किया नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस। तो नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस में क्या क्या सिम्टम मिलते हैं और किस तरह से अप्रोच करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम सब बताने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस गाय को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, सीज़र आ रहे हैं बार बार, और उसके अलावा इसमें आई इचिंग बहुत ज़्यादा है देखने को मिल रही है। क्लियरली आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और ये काफ़ी इस तरह से परेशान है गाय। और ये देखें आप, रस्सी को भी ये खींच रही है। तो इस हिस्ट्री का मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप हिस्ट्री जब लेंगे तो पीक लैक्टेशन में ये सब मिलेगी प्रॉब्लम। उसके अलावा एनिमल के अंदर रिसेंटली काविंग भी की हिस्ट्री मिलेगी। तो जब आप हिस्ट्री लेंगे तो उससे आप डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। तो अब आते हैं कि नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस में इन इलामात के अलावा और क्या अलामात मिल सकती हैं। तो इसमें जानवर खुद की बॉडी को काटना स्टार्ट कर देता है, मट्टी को खाना स्टार्ट कर देता है, पाइका डेवलप हो जाता है। चूँकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो पाइका डेवलप हो जाता है और जानवर इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। बाज़ औक़ात जानवर अग्रेसिव भी हो जाता है और इसके अलावा इनकोऑर्डिनेशन भी मिलता है। तो अगर तो इनकोऑर्डिनेशन मिले या अग्रेसिवनेस शो करे एनिमल, तो यहाँ से मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात लगता है लोगों को कि ये इसमें रेबीज़ हो गया है। तो ये हिस्ट्री आप लें और हिस्ट्री लेने के बाद आप बआसानी डायग्नोस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ग्लूकोज ब्लड के अंदर कम होता है तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसका हमने नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस डायग्नोस करने के बाद इसका हमने ट्रीटमेंट बताया। मिस्टर मुन्ना कुमार मिश्रा जी ने अप्रोच ली और अब हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या। जी नमस्ते डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सही रिस्पॉन्स लिए और आपके गाइडलाइन में गाय बहुत अच्छी है। कल इसको बार बार दौरा पड़ रहा था सर, आँख कँपा रही थी, काँप रही थी और पीछे की तरफ भाग रही थी। आपके परामर्श अनुसार तो ये आपने जिस तरह सुना। तो दोस्तों, अब आते हैं कि आखिर हमने इसका क्या ट्रीटमेंट किया और इस ट्रीटमेंट के बाद जो आपके सामने गाय थी, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। तो इसमें हमने डेक्स्ट्रोज़ 25% 2 से 3 लीटर IV लगाने को बोला। साथ में 300 ml इसमें कैल्शियम IV लगवाया। उसके अलावा इंजेक्शन B1 और B12 का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो B कॉम्प्लेक्स के नाम से इंजेक्शन आता है, उसको हमने 20 ml IV ड्रिप में डालने का कहा। साथ में इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन 10 ml इसका बोला। तो यहाँ पर मिस्टर मुन्ना कुमार मिश्रा ने प्रेडनिसोलोन की जगह उन्होंने डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल किया। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बेहतरीन रिज़ल्ट होते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये देखें, ये सारी ट्रीटमेंट के बाद बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। इसमें आपको कोई एंटीबायोटिक या इसके अलावा कोई भी प्रोटोज़ोल इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है, ये ट्रीटमेंट दें और ट्रीटमेंट के बाद इस तरह के आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, गाय है, फार्मर से मिस्टर मुन्ना कुमार मिश्रा जी बात कर रहे हैं। फार्मर बहुत खुश है और उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया, जैसा कि आपने सुना।